तकदीर बदल जाती है जब जिंदगी का हो कोई मकसद, वरना पूरा का पूरा उम्र कट जाएगा तकदीर को इल्जाम देते देते। कहने का मतलब है जब तक आपके लाइफ में, आपके जीवन में अगर एक टारगेट फिक्स नहीं करेंगे ना, तब तक आप जो जिंदगी जी रहे हैं उसका कोई मकसद ही नहीं रह जाएगा। कहने का मतलब है अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एक टारगेट लेकर चलिए कि एग्जाम हम पढ़ किस लिए रहे हैं और एग्जाम क्रैक करना किसके लिए। अगर एक माइंड में कहीं ना कहीं टारगेट है तो जो तैयारी अभी आप कर रहे हैं उसको आप दुगुनी स्पीड से तैयारी करोगे, पूरे दिल के साथ। और इसी साथ बोलूंगा जो भी चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिएगा। और इस क्लास का सारा जो पीडीएफ है आप लोग www.successkey98.in से डाउनलोड कर लीजिएगा। और पहले तो जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं सभी को दिल से प्रणाम और सॉरी बोलता हूं, क्योंकि क्लास 2 दिन नहीं 3 दिन क्लास मिस हो चुका है। एक्चुअल में घर के जस्ट बगल में शादी हो रहा है, बहुत तेज गाना वगैरह बज रहा है, इसीलिए अभी रात को 2:30 हो रहा है और मैंने मैथ और रीजनिंग का जो वीडियो है वो शूट कर लिया। आई होप आपको जितने 3 क्लास मिस हुए हैं ना वो शनिवार और रविवार आपको क्लास मिल जाए। कहने का मतलब है जो आपको पता है क्लास का टाइमिंग क्या है, करंट अफेयर तो आपको डेली मिल ही रहा है सुबह में, मैथ रीजनिंग और जीके जो है मिलता है मंडे टू फ्राइडे। लेकिन हां जो 3 क्लास आपका मिस हुआ है ना वो शनिवार और रविवार को भी क्लास आपका आएगा, ताकि वो जो मिस हुआ है वो यहां पर रिकवर हो पाए। ठीक है, और आज कवर करने वाले हैं हम लोग 25 और 26 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो आपकी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन जो है हमारे सामने क्या निकल कर आ रहा है। और पहला क्वेश्चन है वो ये है, ऑटोमोटिव उद्योग में सेल्फ ड्राइविंग यानी खुद से ड्राइविंग तकनीक के लिए किस कंपनी ने दुनिया का पहला 5G संचार हार्डवेयर लॉन्च किया है? आपको बताना है वो कौन सा कंपनी है। तो उसका आंसर है आपका हवाई। आप बोलोगे हवाई कौन सा कंपनी है भैया? तो अगर आप फोन इस्तेमाल करते होंगे तो देखते होंगे ना ऑनर, तो वो हवाई का ही कंपनी है ऑनर। ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, हाल ही में किस देश ने राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता रणनीति 2031 को अपनाया है? यानी वो कौन सा कंट्री है जिसने अडॉप्ट कर लिया है नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्ट्रैटेजी 2031 हाल फिलहाल में? वो कौन सा कंट्री है? तो वो है आपका संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई। और यूएई का जो करेंसी है वो क्या है? वो है दिरहम। और वहां के कैपिटल राजधानी क्या है? तो वो है अबू धाबी। और वहां के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम क्या है? खलीफा बिन जयाद एआई नयान। तो ये सब पॉइंट भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि स्टार्टअप ब्लिंक स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग जो 2019 का है उसमें इंडिया का स्थान क्या है? स्टार्टअप ब्लिंक की स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग जो 19 का है उसमें भारत का जो रैंक है वो कितना है? तो वो रैंक है 17। अब आपके माइंड में आ रहा होगा भैया नंबर 1 पर कौन है? तो नंबर 1 पर कौन है? नंबर 1 पर आपका है अमेरिका, यूएसए। तो ये चीज आपको याद रखना है, यूएस। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, होप प्रोब मंगल ग्रह पर एक मिशन है। होप प्रोब क्या है? एक टाइप का मिशन है, एक टाइप का प्रोजेक्ट है जो किस कंट्री के द्वारा ये बनाया गया है? ये मिशन जो है वो तैयार किया गया है। ये प्लान क्या है? ये प्लान ये है मंगल ग्रह पर एक मिशन भेजने के लिए किस देश की एक सबसे इंपॉर्टेंट परियोजना है। कहने का मतलब जो होप प्रोब एक मिशन है, जो एक प्लान है, जो एक प्रोजेक्ट है, वो कौन सी कंट्री है जो मिशन है जो मार्स पर भेजेगी यानी मंगल ग्रह पर ये जो मिशन है कौन सी कंट्री भेजेगी? तो वो कंट्री है आपका अगेन यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात। और मैं इसके बारे में बता ही चुका हूं कि वहां का कैपिटल, करेंसी और प्रेसिडेंट वहां के कौन है। तो ये आप याद रखिएगा, होप प्रोब जो मिशन है जो मंगल ग्रह पर भेजा जाएगा वो किस कंट्री के द्वारा? तो वो यूएई के द्वारा, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारे सामने है, ईरान और किस देश ने आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए एक संयुक्त सीमा प्रतिक्रिया बल स्थापित करने की घोषणा की है? यानी ईरान ने किस कंट्री के साथ मिलकर आतंकवाद को खत्म करने के लिए एक जॉइंट बॉर्डर रिएक्शन फोर्स जो है वो साझा किया है? कौन से कंट्री के साथ? तो इसका आंसर होगा पाकिस्तान।
ईरान और पाकिस्तान ने। और आज का आपका पहला क्वेश्चन क्या है, ईरान का कैपिटल और ईरान का करेंसी आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है, और पाकिस्तान का जो कैपिटल है वो लिखकर आपको बताना है, क्योंकि पाकिस्तान का जो करेंसी है वो सभी को पता है। तो ईरान और पाकिस्तान का कैपिटल और ईरान का करेंसी, ये तीन चीज आपको कमेंट्स में लिखकर बताना है। ये है आपका आज का पहला प्रश्न, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। हाल ही में उनकी पुस्तक के लिए वर्ष 2018 और 19 के लिए पंडित गोविंद बल्लभ पंत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यानी पंडित गोविंद बल्लभ पंत अवार्ड 2018-19 के लिए किसे सम्मानित किया गया है, उनका नाम आपको बताना है। तो जिसे सम्मानित किया गया है उनका नाम है सुनील कुमार गौतम। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो अगला प्रश्न हमारे सामने है कि मनीष माहेश्वरी को हाल ही में भारत के लिए निम्न में से किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। कहने का मतलब है ऐसा मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया गया है किस सोशल प्लेटफॉर्म का, किसको, तो मनीष माहेश्वरी को, तो ट्विटर का। इसका आंसर क्या है, ट्विटर का एमडी यानी मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया है किसको, मनीष माहेश्वरी जी को। याद रखिएगा, एग्जाम में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है ये। चलिए अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड मलेरिया डे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व मलेरिया दिवस किस दिन मनाया जाता है, और एग्जाम में अक्सर ये क्वेश्चन बहुत बार आया भी है। तो याद रखिएगा वर्ल्ड मलेरिया डे कब मनाते हैं, तो ये मनाया जाता है आपका 25 अप्रैल को, ठीक है। और इसके साथ साथ एक चीज आपको और याद रखना है, जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं, कि वर्ल्ड मलेरिया डे 2019 का जो थीम है, जो विषय है, वो क्या है, तो वो है आपका जीरो मलेरिया स्टार्ट विथ मी। ये चीज आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में अक्सर पूछ देगा कि व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड मलेरिया डे 2019। 19 का थीम क्या है, 19 का विषय क्या है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, जीरो मलेरिया स्टार्ट विथ मी, ठीक है। ऑलराइट, चलो अगला प्रश्न हमारे सामने है। किस देश ने रामायण के विषय पर एक विशेष स्मारक डाक टिकट यानी स्टैंप जो है वो टिकट जारी किया है। किस देश ने रामायण क्या है, बहुत हम सभी ने रामायण देखा होगा अगर आप इंडियन कल्चर से हैं तो। किस देश ने रामायण के विषय पर एक विशेष स्मारक डाक टिकट जारी किया है, तो वो कौन सा कंट्री है, तो वो कंट्री है आपका इंडोनेशिया। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इंडोनेशिया ने रामायण के विषय के ऊपर एक जो स्टैंप है वो जारी किया है, यानी डाक टिकट। और एक बात बता दूं, इंडोनेशिया का जो कैपिटल है, जो राजधानी है, वो क्या है, वो है जकार्ता। और वहां करेंसी क्या है, तो वो है इंडोनेशिया रुपी। और वहां के जो राष्ट्रपति है इंडोनेशिया के, उनका नाम क्या है, उनका नाम है जोको विडोडो। तो ये भी सब चीज भी आपको याद रखना है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलो अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि एकेडमिक लोमोनोसो क्या है, आपको बताना है। वर्ल्ड लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट है, दुनिया का सबसे बड़ा विमान है, फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर स्टेशन है, या सौर ऊर्जा से चलने वाला विमान का नाम है, या पुनः परियोजना पर्यटन प्रणाली, क्या है आपको बताना है। तो ये क्या है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसका आंसर क्या है, फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर स्टेशन। और ये वर्ल्ड का सबसे पहला फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर स्टेशन है। और ये कहां पर है, ये भी याद रखिएगा। तो ये कहां पर है, तो ये रसिया में है, ठीक है। जो ये फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर स्टेशन है ना, जिसका नाम क्या है, एकेडमिक लोमोनोसोव, ये जो है वो रसिया का है और ये वर्ल्ड का पहला है, ये भी याद रखिएगा। फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर स्टेशन वर्ल्ड का पहला कौन सा है, तो ये है। और ये किस देश का है, तो ये है आपका रसिया का, ठीक है। चलो अगला प्रश्न हमारे सामने है। एशिया एथलेटिक चैंपियनशिप जो हो रहा है 23rd, उसमें भारत ने कितने पदक जीते हैं, तो इसका आंसर है आपका 22। अब याद रखिएगा 22 में क्या है ना, 11 तो गोल्ड मेडल है, जो 7 है वो सिल्वर है, और बाकी के जो 4 हैं वो क्या है, वो है आपका ब्रोंज। यानी 11 स्वर्ण पदक, चांदी और कांस्य। तो याद रखिएगा टोटल कितने, 11 7 18 18 4 22, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने है।
हाल ही में कौन सा देश मलेरिया वैक्सीन लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का, ये याद रखिएगा। हाल ही में कौन सा देश मलेरिया वैक्सीन लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो वो कौन सा देश है? वो है आपका मालवी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। और मालवी का कैपिटल क्या है? तो मालवी कैपिटल है आपका ये। और मालवी में जो मुद्रा इस्तेमाल होती है वो क्या होती है? वो होती है मालवियन कवाचा। ये सब चीज आपको याद रखना है। चलो अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है आपका 24 अप्रैल को, ठीक है। और एक बात, जो पंचायत राज बना था, जो पंचायत बना था, वो किस कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट के अंडर, मतलब कौन से अमेंडमेंट के अंडर? तो 73वां जो अमेंडमेंट आया था ना, उसके तहत आपका पंचायत जो हो था वो बना था। और ये कब? 1992 में। लेकिन ये लागू कब से किया गया? तो ये लागू किया गया था 24 अप्रैल 1993 से। याद रखिएगा, ये सब पॉइंट भी आपके जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये सब चीज भी आपको याद रखना है। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 25 और 26 अप्रैल के। और जितने भी मेरे भाई बहन हैं सभी को गुड मॉर्निंग। अपने साथ साथ अपने मम्मी पापा का भी ख्याल रखिएगा। और इस क्लास का सारा जो पीडीएफ है आप लोग www.successkey98.in से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और आज का जो क्लास का टाइमिंग है वो आप लोग एक बार कृपया कर नोट कर लीजिएगा। आपका क्लास जो है वो आज से चलने वाला है। चलिए।